आने वाली 9 जुलाई को जिला परिषद हिसार के वार्ड नंबर 1 में उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव के अंदर प्रत्याशी जो है वो लगातार निकल करके सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार से प्रत्याशियों के नाम की जो सूची हमने आपको दी थी, अब तक 9 प्रत्याशी सामने आ चुके हैं और अब वही प्रत्याशी अपने कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। एक वीडियो मैंने आपको सुबह दिखाई थी, एक प्रत्याशी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया था। वहीं आज की फिर दूसरी वीडियो में आपको दिखा रहा हूं जिसमें एक प्रत्याशी और अनिल बिठमड़ा जो कि काफी समय से चुनाव प्रचार जो है अपना शुरू कर चुके हैं, उन्होंने आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। अनिल जी, सबसे पहले स्वागत आपका। सबसे पहले नरेश जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद जो आप हमारी कवरेज के लिए जिला पार्षद वार्ड नंबर 1 से जो प्रत्याशी मेरे समाज ने मेरे गांव बिठमड़ा से निर्धारित किया है उसके लिए उसका आपका आभार, धन्यवाद। और आपके जो द न्यूज़ नेटवर्क चैनल है उसका आभार। अनिल जी, एक बात मेरे समझ में नहीं आई। जिस प्रकार से देखा जाता है, जो भी कार्यालय का उद्घाटन होता है, किसी भी शुभ कार्य को अगर शुरू करते हैं तो वो सुबह सुबह करते हैं, लेकिन यहाँ मैंने 2 चीजें भिन्न देखी। एक महिला के हाथ से कार्यालय का उद्घाटन करवाना और दूसरा जो भिन्न है वो ये है कि शाम के समय में इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। क्या कारण है? साथी नरेश जी, जो मेरा समाज है वो किसान मजदूर वर्ग से आता है और सुबह अगर मैं इनवाइट करता इनको कार्यालय के उद्घाटन के लिए, उनकी जो मजदूरी का कार्य है, अपना जो पर्सनल जो ऑक्यूपेशन है उसको छोड़ के दिहाड़ी का खामियाजा भुगतना पड़ता, तो उनके काम का जो उचित समय था वो काम का जो उचित समय कंप्लीट करके वो जो कार्यालय में पहुंचे हैं, तो वो उसके मद्देनजर रखते हुए मैंने शाम का कार्यक्रम निर्धारित किया। अच्छा, एक बात बताइए, आपके गांव से जिस प्रकार से देखा जा रहा है 3-4 प्रत्याशी जो है वो आ चुके हैं। पहले की अगर बात करें, जब आम चुनाव हुए थे, अब ये उपचुनाव हो रहा है, पहले एक गांव का एक मात्र एक प्रत्याशी जो है उतारा गया था। इस बार ऐसा क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण रहा है वो? नरेश कुमार जी, जहाँ तक मेरा मानना है, हम जैसे गांव में जाएंगे, जो भी जैसे 4 कैंडिडेट अभी मौजूदा गांव बिठमड़ा से अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो गांव निर्धारित करेगा कि आपके हक की, आपके अधिकारों की आवाज कौन उठाएगा, ये गांव निर्धारित करेगा। और रही साझा उम्मीदवार तारने की बात, तो गांव और गांव के जो युवा साथी है, मेरे बड़े बुजुर्ग है, जो जितने बगड़ है हमारे बिठमड़ा के, वो निर्धारित करेंगे कि आपकी हक की आवाज, आपके जो पंचायत स्तर पे जो अधिकार है वो है, उनकी आवाज कौन उठाएगा। तो ये मैंने गांव पे छोड़ दिया और तो साझा उम्मीदवार की जो मीटिंग वगैरह चल रही है, मैंने उसमें जाना उचित नहीं समझा। अच्छा, ठीक है, आपने वो उचित नहीं समझा, लेकिन आज का जो ये उद्घाटन किया गया है जी, इससे पहले की अगर बात करें तो क्या चुनाव प्रचार आपने शुरू कर दिया है? बिल्कुल सर, चुनाव प्रचार हम शुरू कर चुके हैं, शुरू ही नहीं कर चुके, पूरी तैयारी के साथ पूरी मैनेजमेंट कमेटी हमारी तैयार हो चुकी है। आज हमारे कार्यालय का रिबन कट चुका है और कल दमखम के साथ हमारी पूरी पावर हम इस इलेक्शन में झोंक देंगे और स्ट्रेटेजी हम प्रॉपर बना चुके हैं, वो अभी इंटरनल ही रहेगी। तो जीत को लेकर के कोई गुरु मंत्र आपने लिया है या कोई ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है कि किस प्रकार से हम जीत दर्ज कर पाएंगे इस वार्ड नंबर 1 के उपचुनाव में? बिल्कुल नरेश जी, देखो, गुरु मंत्र कोई जीत का कोई गुरु मंत्र नहीं होता। वो गांव के जो लोग हैं, जो युवा जनरेशन है और मातृशक्ति है, मेरी माताएं बहनें हैं, वो कैंडिडेट के विचार, वो आपके विचार किसी अधिकारी के सामने रख सकता है, वो एजिटेशन फील करता है, वो हाईली क्वालिफाइड है या नहीं है, और समाज के प्रति उसका क्या रवैया है, ये चीजें देखकर समाज अपने आप निर्धारित करेगा। मैंने उन पे ही छोड़ दी। चुनाव में लड़ने की इच्छा आपको कैसे जागी कि मैं चुनाव लड़ूं? बिल्कुल नरेश जी, वैसे तो मैं जैसे अभी एट प्रेजेंट उकलाना मंडी में एक सियासी कार्यालय का सियासी कार्यालय भी चला रहे हैं मौजूदा, और लेबर जो डिपार्टमेंट है हमारा, हरियाणा का मजदूर संघ है जो, उसके माध्यम से हम मजदूर है जो वर्ग है उसकी कन्यादान के फार्म, छात्रवृत्ति के फार्म, उन पर अभी मौजूदा काम कर रहे हैं। मैंने सोचा और थोड़े और सामाजिक सेवा को बढ़ाते हुए थोड़े पावर के साथ, और मैं मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट में भी एज ए सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ जी। और आप तो जानते हो, आप तो कवरेज करते हो आप हमारी, तो समय समय पर रहते हैं, बिल्कुल सामाजिक जो कार्य है उनमें आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और आगे अगर जो हमारा समाज है, हमारे जितने गांव है, 11 गांव इसके अंदर आते हैं, वो
मुझे अपना प्रतिनिधि स्वीकार करते हैं और जो सत्ता है पंचायती मुझे हासिल कराते हैं, योगदान देते हैं, तो मैं गांव का बहुत बड़े स्तर पर विकास कर सकता हूं। मैं स्कूल, लाइब्रेरी, जिम, बहुत ही मेरी अभी चुनाव घोषणा पत्र अभी बना दिया है, वो भी जल्द ही हम जारी कर देंगे। घोषणा पत्र में किन किन मुद्दों को रखा गया है, क्या वो कुछ डिस्क्लोज करना चाहेंगे? डिस्क्लोज में मेनली जो करंट के दो मुद्दे हैं उनको मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। मेनली वो जो शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ तक गांव का जो क्षेत्र है शिक्षा का बिल्कुल सही नहीं है जैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो सेंचुरी, जो विदेशों के जो कल्चर है या जितना एडवांस चल रही है विदेश की, उससे हमारा देश, हमारा गांव बहुत पीछे है, बहुत पीछे चल रहा है सदी से। तो अपग्रेड करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। लाइब्रेरी होगी निःशुल्क, वाईफाई होगी, 24 आवर फ्री होगा वाईफाई, और कंप्यूटर सेंटर है जो उनके फॉर्म भरने का हो, उस लाइब्रेरी में 1 या 2 ऑपरेटर बिठा के उनका गरीब जो तबका है वो अपनी जो किताबें हैं और है उन पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। हम तो पंचायत के माध्यम से या ट्रस्ट के माध्यम से, पंचायत अगर देगी तो और भी बेटर है, तो ट्रस्ट के माध्यम से हम कलेक्ट करेंगे और हम वेलफेयर करेंगे। अच्छा, एक बात और है, वैसे उम्र की बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे युवा प्रत्याशी आप मैदान में होंगे। बिल्कुल। दूसरे जो प्रत्याशी है उन पर पैसे की अगर बात करें तो वो भी भरमार, जैसे लोगों में ये बातें चल रही है कि पैसा बहुत है इनके पास, चुनाव इस प्रकार से जीत जाएंगे। या फिर टीम की अगर बात करें तो वो अलग अलग तरीके से वो उन्होंने किया हुआ है। आप एक उम्र में भी कम होते हुए उनका सामना जो है वो कैसे कर पाएंगे फिर? देखिए, पैसा सब कुछ नहीं है, और पैसे वाले जो नेतृत्व करते हैं समाज का, वो अपनी पैसे की दास दिखा के वो भी अगर इन्वेस्ट करा तो हम तो पूरे इलेक्शन से ही करेंगे, वो उत्थान नहीं कर सकते लोगों का। वो बाद में जो इन्वेस्टमेंट करी है उसको बढ़ने की, अपनी जो बैकअप है वो लेके वो कमाने के वो करेंगे। तो मेरे पास साबका सिराम के पास बिल्कुल एक साइकिल से सफर स्टार्ट किया था और उत्तर प्रदेश के मंत्री तक भी बना दिए, तो ये वो कोई बड़ी बात नहीं है पैसा। तो वार्ड के मतदाताओं से अंत में क्या कुछ अपील करना चाहेंगे फिर? अंग्रेज जी, जो हमारे जिला पार्षद वार्ड के मतदाता हैं, 10-11 गांव अभी आ रहे हैं इसके अंदर, मैं सभी वार्ड के सभी जो वासी है उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना प्रतिनिधित्व हर तरीके से चुने। वो सामाजिकता पे है, स्टैंड है, उसका जो पारिवारिक बैकग्राउंड, उसकी परवरिश कैसी है, वो किस फील्ड में पहले काम करता था, वो समाज के अंदर है या नहीं है, या अभी ही इलेक्शन में जैसे बरसाती मिनट होते हैं अभी उतर के आया। तो मैं वार्ड वासियों से ये निवेदन करता हूं कि अपना प्रतिनिधित्व देख के चुने, नहीं तो आने वाली जो 5 साल है आपकी पीढ़ियों को और आपको और मुझे भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये सवाल हम जब किसी दूसरे प्रत्याशी से करते हैं तो वो ज्यादातर वोट की अपील करते हैं। आपने वोट की अपील नहीं की है, हालांकि एक तरीके से वोट की अपील तो आपने कर दी, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं की है, ये क्या कारण रहा फिर? अपने लिए मैं समाज को, अपने आप को समर्पित कर चुका हूं, एज ए ट्रस्ट के माध्यम से लगा लीजिए, या और भी जो सामाजिक स्तर पे सेवाएं हैं CSC के माध्यम से। तो समाज को देखना है कि इसको पावर दे या ना दें, बच्चे को आशीर्वाद दे या ना दें, तो मैंने समाज पे ही छोड़ दिया। मैं वोट की अपील नहीं कर सकता, मैं आशीर्वाद की अपील कर सकता हूं। तो फिर आपको लगता है कि वार्ड आपको आशीर्वाद देगा? बिल्कुल देगा। हमारा वार्ड इतना, इसमें युवा भी है हमारे साथ में, और बूढ़े बुजुर्ग मातृशक्ति भी है, वो इस पे मंथन करेंगे, बिल्कुल मंथन करेंगे। जी सर, आप क्या कहेंगे? जब से मैं देख रहा हूँ आप अनिल के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं, और इस इर्द गिर्द के साथ में अगर हम बात करें इस चुनाव की, तो चुनाव में कितना इर्द गिर्द रहेंगे इनके? मैं बात करूं, सुरेश कुमार मेरा नाम, मैं इसका चाचा हूं जी। 2010 में जिला परिषद का इलेक्शन हुआ था और मैं दूसरा नंबर पे आया था जी। और अब के बार तो उसका मन करा था भाई हम कोई पैसा या दारू या कोई भी ऐसी काम नहीं करेंगे जो समाज नीचे गिरे। हम तो सिर्फ सेवा देना चाहते हैं, सेवा का मौका दो भाई, न बनाओ, आगे के लिए काम दो। जी दर्शकों, देखिए जिस प्रकार से एक अपील जो है इन्होंने की है कि सेवा का मौका दीजिए। हालांकि आप लोगों पर निर्भर है कि आप किस प्रतिनिधि को सुनते हैं, आप किसे चाहते हैं, ये आप लोगों पर छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप इनके विचारों से सहमत है, अगर आप चाहते हैं कि इनके विचार अच्छे विचार है और हमें इन्हें चुनना चाहिए, तो जिस प्रकार से इन्होंने जो अपील की है इस पर गौर जरूर कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं
और बात रही जहाँ तक चुनाव की, हमने युवा प्रत्याशी पढ़ा लिखा जिसके अंदर एक सेवा करने की भावना थी, सेवा करने की भावना से ये इच्छुक था और हमने मैदान में उतारा है। पूरा समाज का आशीर्वाद है, सारे बिटमड़ा गांव का आशीर्वाद है, सूर्यवाड़ा का आशीर्वाद है और हम डंके की चोट पर है तो जीत दर्ज करेंगे। तो आज अनिल ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया, क्या कुछ कहना चाहिए? ये हम इसका पूरा से कराएंगे, मन तन धन का इसके साथ। क्या लगता है आपको कि अनिल आपके जो कार्य है वो करवा पाएंगे बनने के बाद? हाँ, करवा पाएगा जी, इस पर भरोसा है हमने। धन सतगुरु तेरा आसरा, जितावांगे लड़का ना, बनवावांगे जमा और जी खूब दो करांगे, खूब सेवा करांगे, खूब अच्छी तरिया सारा काम करांगे। ठीक है जी, और पोता मारा है। सभी को नमस्कार। जितने भी मेरे यहाँ पे साथी बहनें खड़ी है, मैं ये कहना चाहती हूँ अनिल जी जो हमारे बीच में है, ये बच्चा ये ऊंचाई पे जाए और गांव के कार्यालय है वो अच्छी तरह से पूरे करे और हमें गर्व है इस बच्चे पर। हमारे साथ सभी लगन से और तहे दिल से बच्चे का साथ दे। हमें बहुत आशा है हमारे साथियों की, हमारी बहनों की। मेरा नमस्कार। कुलदीप जी, आपने अनिल को चुनावी मैदान में उतारा है, क्या कारण है कि आप अनिल पर ही सहमति जता पाए? सबसे पहले मैं पत्रकार बंधु आप सभी को नमस्कार करता हूं, जो आप आज इतनी गर्मी में यहाँ इसका प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पे आए। तो देखिए, बात जहाँ तक अनिल के चुनाव मैदान की है, बहुत से कैंडिडेट आज चुनाव मैदान में है, लेकिन उनमें से अनिल को ही वोट क्यों दें? अब मुद्दा ये है क्योंकि हम लोगों ने देख लिया, कोई किसी विचार से जुड़ा हुआ है, कोई किसी विचार से जुड़ा हुआ है। उनके अंदर सामाजिक मूवमेंट या समाज को आगे उठाने के लिए, चलाने के लिए उनके पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि उनको ही वोट दे। नील एक अच्छा कार्यकर्ता है, एक सामाजिक है और एजुकेटेड बंदा भी है, तो इसलिए हम लोगों ने अनिल को ही चुना है। क्या कहना चाहेंगे, आज अनिल को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है और कार्यालय का उद्घाटन किया है? सबसे पहले प्रत्याशी को बहुत बहुत बधाई, और हम तन मन धन से साथ हैं और बहुत बढ़िया है। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और समाज का, क्षेत्र का विकास करना चाहिए, और जो इसके विचार है वो अच्छे क्रांतिकारी हैं, साथी में जोश है, और क्षेत्र में जो है हर चारों ओर ध्यान रख के ये अनिल को चुना गया है, ताकि हम अपने जो है पुराना के जितने भी गांव हैं सभी का सहयोग है। और मैं ये सभी से, क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अनिल को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाए और अपने क्षेत्र का विकास करें। पहले तो मैं पत्रकार साथियों को नमस्कार करता हूं और जितने भी इस चैनल से जुड़े हुए देखने वालों को सभी को नमस्कार करता हूं। तो इसका कोई मुख्य एजेंडा नहीं था भाई मेरे को इलेक्शन लड़ना ही ज़रूरी है, ये मेरे सर्व समाज की ही सहमति के साथ मैदान में उतारा गया है और साथ ही क्रांतिकारी विचार है भाई। इलेक्शन तन मन धन से पूरा समाज भी साथ में है और गांव भी साथ में है। बस मेरे तो यही विचार है, भाई मेहनत करो और सफल हो।